चलिए, फिलहाल हमारे सहयोगी दिनेश कसाना होटल फेयरमाउंट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी वहां पर मिल पा रही है? देखिए, बसेस भी लगा दी गई हैं, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल मनीषा, पिछले 20 दिन से ये होटल फेयरमाउंट है मेरे पीछे, जहां पर तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो ठहरे हुए थे और इनको आज दूसरी जगह शिफ्ट करने की, यानी कि जैसलमेर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायकों से चर्चा की, तो ये फीडबैक निकल कर आया कि अब दूसरी जगह विधायकों को शिफ्ट किया जाए। एक लंबा समय 20 दिन का यहाँ पर हो गया है, तो और 15 दिन और ठहरना है, तो ऐसे में विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। करीब 2 दर्जन से अधिक विधायकों के परिवार भी यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर रह रहे हैं पिछले कई दिन से, और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेकर भी लोग आने लगे हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए कल ये निर्णय लिया गया कि अब विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और कल जब मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि पूरा गेम संख्या बल का हो गया है, तो नंबर गेम को देखते हुए अब बीजेपी की ओर से मुंह मांगी कीमत दी जा रही है, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि अब विधायकों को दूसरी जगह से शिफ्ट किया जाए ताकि सुरक्षित रखा जाए, खरीद फरोख्त से बचाया जाए। और आज इन विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट करने की योजना है। तो होटल ये फेयरमाउंट है, यहाँ पर बसें लग चुकी हैं, जो 12 बजे 11:30-12 बजे फ्लाइट रवाना होगी। चार्टर 2 चार्टर बुक किए गए हैं और दोनों चार्टरों के माध्यम से विधायकों को जैसलमेर ले जाया जाएगा। और वहां पर जो सूर्यगढ़ होटल है वहां पर इन विधायकों की व्यवस्था की गई है, जिसमें इनको ठहराया जाएगा। आगामी चूंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो तब तक विधायकों को वहां पर रखना है। एकजुट रखने के लिए पिछले 20 दिन से भी यहाँ पर रखा गया, सुरक्षित रहें, एकजुट रहें, खरीद फरोख्त से बचाया जा सके, इस उद्देश्य से विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से अपने कामकाज पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना को लेकर रिव्यू बैठकें कर रहे हैं, चाहे सीएमआर में हो, कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लेने हो। ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट भी इसी सियासी घटनाक्रम के बाद के जो उनको केंद्रीय योजना बनाने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, तमाम जो निर्णय इसी सियासी घटनाक्रम के बीच लिए गए। तो सरकार पूरी तरह से अपने कामकाज में जुटी हुई है। अब जिस तरह का सियासी घटनाक्रम आगे बन गया है, चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होना है 14 अगस्त को, तो उससे पहले तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना है। और होटल फेयरमाउंट में फिलहाल बसें लग चुकी हैं और जो विधायक 12 बजे जो चार्टर से रवाना होंगे उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपना सामान बसों में रखें। और उसके पहले एक बार बसों में बैठने से पहले मुख्यमंत्री से चर्चा होगी। देखिए, 10 बजे विधायक दल की बैठक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब होटल फेयरमाउंट पहुंचे तो विधायकों से 1 to 1 बातचीत की। और जब यहाँ से पहली फ्लाइट से जो विधायकों को रवाना होना है उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, उनको जो जरूरी निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ ही देर बाद यहाँ से बसें हैं एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन विधायकों को एयरपोर्ट बसों के द्वारा ले जाया जाएगा और एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से इन्हें जैसलमेर रवाना होंगे। जी मनीषा। दिनेश, एक और अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है, देखिए लगातार जैसे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल पा रही है, हो सकता है मुख्यमंत्री भी साथ में जाएं, तो किस प्रकार से आगे प्रदेश की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और साथ में ही अगर नहीं जाते हैं तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्या कदम वहां पर उठाए जाएंगे, क्या निर्देश जो खास हैं वो उन्हें दिए गए हैं? बिल्कुल, अगर पिछले घटनाक्रम को देखें, पिछले 20 दिन को देखें, तो पिछले 20 दिन का जिस तरह का सियासी घटनाक्रम रहा और इस होटल में, होटल फेयरमाउंट में यहाँ पर विधायकों को रखा गया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पिछले 20 दिन से यहाँ पर विधायकों के साथ कैंप किए हुए हैं। जब कोई जरूरी काम हो, कैबिनेट की बैठक हो या फिर कोई किसी योजना को विभागीय बैठक लेनी हो या कोरोना का रिव्यू बैठक करनी हो, तब यहाँ से सीएमआर के लिए जाते थे। तो इनको देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे भी यही इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर विधायकों के साथ रहेंगे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि विधायकों के साथ रहने का ही कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब जैसलमेर जाएंगे। और मंत्रियों से जिस तरह की बातचीत हुई तो मंत्री भी जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि मंत्री और मुख्यमंत्री कब जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। विधायकों का जरूर अभी तक कार्यक्रम बना है कि विधायकों को 2 चार्टर से आज जैसलमेर के लिए रवाना किया जाएगा।
दिनेश, देखिए कहीं ना कहीं से कह सकते हैं राज्यपाल ने तारीख तो मुकर्रर कर दी है। तमाम कोशिशों के बाद 3 बार प्रस्ताव को वापस भी भेजा गया, लेकिन अब क्योंकि तारीख मिल चुकी है और तकरीबन 15 दिन का ये जो समय है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी इसे कह सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी आश्वस्त हैं, उनके विधायक और मंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं हम एकजुट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की संशय ना रहे, कोई कमी ना रहे, और इसीलिए तमाम जो बड़े इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, एक चुनौती है कि जब 15 दिन हैं अभी विधानसभा सत्र के, तो तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए ही पिछले 20 दिन से लगातार विधायकों को एक साथ रखा गया है और विधायक एकजुट रहे, सुरक्षित रहे। जिस तरह से खरीद फरोख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे बचाया जाए विधायकों को, तो इसके लिए ही पिछले 20 दिन से यहाँ पर रखा गया। और आगे भी चूंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, राज्यपाल की ओर से इसकी अनुमति दे दी गई है, विधानसभा ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 अगस्त को सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो अब पूरा गेम है वो नंबर गेम हो गया है, विधायकों की संख्या के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो ऐसे में संख्या बल कांग्रेस के पास है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार सुरक्षित है। और इसी को लेकर विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए ही अब आगामी जो रणनीति है वो बनाई गई है। लेकिन अब इस रणनीति का पार्ट है, अब जयपुर से बाहर इन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पर इन विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए बाहर जैसलमेर रखने की व्यवस्था की गई है और वहां पर ही पूरी आगामी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। जी दिनेश, देखिए आने वाला जो समय है वो त्योहारों का समय है और लाजमी है, त्योहार के समय में सब चाहते हैं परिवार के साथ भी रहना, अपनों के साथ त्योहार मनाना। लेकिन इस बार जो इन विधायकों की ईद कह लीजिए, रक्षाबंधन कह लीजिए या फिर जन्माष्टमी कह लीजिए, वहीं पर मनेगी, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से सामने आ रही हैं? बिल्कुल, विधानसभा सत्र में अभी 14 दिन का समय है। 15 दिन बाद 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो ऐसे में इस समय के बीच में 3 त्योहार हैं वो पड़ आ रहे हैं, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो या ईद हो या फिर जन्माष्टमी का त्योहार हो। हिंदुओं का भी त्योहार है और मुस्लिम समाज का भी एक त्योहार है। तो ऐसे में ये चर्चा भी कल विधायक दल की बैठक में हुई। लेकिन आज जिस तरह के सियासी हालात आज राजस्थान में हैं, उनको देखते हुए तमाम विधायकों ने ये सहमति प्रकट की है कि त्योहारी सीजन होते हुए भी तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल विधायक दल की बैठक में हाथ खड़े कर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से उनके साथ एकजुट रहने के लिए सहमत हैं और जहां भी वो रखना चाहे, चाहे जयपुर में या जयपुर से बाहर, किसी तरह की आज जिस तरह की हालात राजस्थान में बने हुए हैं, उनसे सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और यही कारण रहे कि कल जब विधायकों ने सहमति प्रकट की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में ये कहा कि इतिहास में कांग्रेस के विधायकों को डेमोक्रेटिक वॉरियर्स की भूमिका में जाना जाएगा। आज लोकतंत्र बचाने के लिए जिस तरह से विधायक पूरी तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी यहाँ से हैंडल कर रहे हैं और पूरी तरह से एकजुट रहने के लिए आज लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और जो जिस तरह से लोकतंत्र विरोधी जो ताकतें हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए तुली हुई हैं, उनसे बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और एक साथ रह रहे हैं। और तमाम विधायकों ने जब सहमति प्रकट की तो मुख्यमंत्री ने सभी का इस बात से मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वो एकजुट हैं और कहीं भी जहां रखना चाहे वो पूरी तरह से सहमत हैं। तब मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि उन्हें डेमोक्रेटिक वॉरियर्स की भूमिका में देखा जाएगा। जी मनीषा, दिनेश, देखिए 11 बज चुके हैं और तकरीबन आधा घंटा शेष है। कुछ अंदर खाने जानकारी मिल पा रही है, क्या क्या और निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या क्या और चर्चाएं की जा रही हैं? बिल्कुल, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं और यहाँ पर विधायकों से 1-to-1 बातचीत फिलहाल चल रही है। विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन जिस तरह से विधायकों की तैयारी थी, 12 बजे के करीब जब विधायकों को पहला चार्टर से रवाना किया जाएगा तो उससे पहले विधायकों को निर्देश दिए गए, जिन विधायकों को पहले चार्टर से रवाना होना है तो वो उनको तैयार होने के निर्देश दिए गए और उसके बाद जिन विधायकों को रवाना होना है उनसे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
जो विधायक हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और जो आगामी रणनीति है या फिर आज के जिस तरह के हालात हैं, देखिए जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेकर भी विधायकों में इस बात की चिंता है कि लगातार क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर वो स्थानीय लोगों के, उनके क्षेत्र के लोगों के फोन आ रहे हैं। तो उसके लिए भी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की जब ये समस्या सामने आई तो विधायकों को समस्या को देखते हुए मंत्रियों को ये निर्देशित किया कि भाई जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं विधायकों की वो तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाए और विधायक जो भी समस्याएं हैं वो यहीं से मंत्रियों को अवगत करवाएं और उनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाएगा। जी मनीषा। दिनेश, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो राजभवन और साथ ही सरकार के बीच में जो गतिरोध था एक तरीके से थम गया है। जो कयासों का दौर था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तो उस पर भी विराम तो लग गया। लेकिन अब देखिए 15 दिन का समय है, 15 दिन तक जयपुर से बाहर ठहराया जाएगा। हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी ठहरे, लेकिन इसके बाद देखिए विधानसभा ऐसा पटल है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आश्वस्त होकर मीडिया के सामने भी एक ही बात उन्होंने कही है कि जो हमारे पास विधायक हैं वो एकजुट हैं और पूर्ण तरीके से पूरे आश्वस्त उन्होंने करा है कि कोई संकट नहीं है और क्या तमाम जो जानकारी है वो फिलहाल मिल पा रही है। देखिए जो सियासी हालात राजस्थान में बन गए थे उनमें सरकार को चाहिए था कि वो फ्लोर पर जाए और सरकार यही बात लगातार कह रही थी कि हम फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से बागी गुट के विधायकों के बयान सामने आए कि सरकार अल्पमत में है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया। हालांकि मामला न्यायपालिका में भी पहुंच गया था, लेकिन और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी स्पीकर नोटिस जिस तरह से चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में, तो उसके बाद स्पीकर अपने राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उस याचिका को विड्रॉ कर लिया गया। दोबारा याचिका दाखिल की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम अब फ्लोर पर जाएंगे, विधानसभा सत्र बुलाएंगे। तो उसके लिए 3 बार जिस तरह का गतिरोध राजभवन और सरकार के बीच चला, 3 बार सरकार की ओर से कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया राज्यपाल को, लेकिन कुछ क्वारीज के साथ तीनों बार ही राज्यपाल की ओर से इस प्रस्ताव को लौटा दिया गया और जो टकराव की स्थिति पैदा हुई उसके बाद चौथी बार जब कैबिनेट ने जो क्वारीज थी राज्यपाल की उनके जवाब भेजे और एक तारीख जो राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा था कि 21 दिन के सामान्य सत्र में 21 दिन का समय दिया जाए, 21 दिन के नोटिस के बाद, तो मुख्यमंत्री खुद राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले और उन्होंने कहा कि जब दूसरी बार हमने प्रस्ताव भेजा था तो उससे आप 21 दिन का समय गिन लीजिए और उसके बाद 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का ये राज्यपाल की ओर से कहा गया। और कैबिनेट ने जब ये प्रस्ताव भेजा राज्यपाल को तो राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसके बाद विधानसभा सत्र 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर हुई और इसके लिए विधानसभा की ओर से, विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो अब देखिए आगामी जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं पूरा फ्लोर पर जिस तरह का घटनाक्रम पिछले दिनों से चला है तो उसका पटाक्षेप अब विधानसभा में ही होना है, चाहे फ्लोर टेस्ट की बात आए। देखिए फ्लोर टेस्ट की बात अभी तक फाइनल नहीं है। जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सवाल पर कहा कि ये जो कार्य सलाहकार समिति है उसी की बैठक में जो भी विधानसभा की कार्य योजना रहेगी वो कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा, क्या बिल लाए जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये लगातार कहते रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि आज कोरोना के चलते जिस तरह के हालात राजस्थान में बन गए हैं या वित्तीय हालात बन गए हैं, बड़ी संख्या में माइग्रेट लेबर है वो राजस्थान आई है, तो उनके रोजगार की बात हो या फिर राजस्थान के आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी हो, तो इन बिंदुओं पर विधानसभा में ही चर्चा करनी है। फ्लोर पर हम जाना चाहते हैं। आज जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हैं तो उनका पटाक्षेप कहीं ना कहीं विधानसभा में जाने के बाद ही होगा। तो अब सभी की निगाहें विधानसभा सत्र पर है, लेकिन अब पूरा गेम है वो नंबर पर तय हो गया है। तो इन विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए आगामी जो रणनीति है उस पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए आगामी 15 दिन तक एक साथ रखा जाए और अब जयपुर से बाहर करने की योजना यानी कि जैसलमेर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। जी दिनेश, देखिए विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काफी अहम मानी जाती है और होती भी है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि आलोचना भाजपा कर रही है, विपक्ष आलोचना कर रही है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मंसूबे पालकर बैठी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। और साथ ही खास बात निकल कर ये आती है कि जो फिलहाल जो दौर चल रहा है, कोरोना का जो दौर चल रहा है, उसके अंदर साथ काम करने की बजाय, जनता के लिए काम करने की बजाय इस तरीके से
जनता को बीच में कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आश्वस्त होकर लगातार कहते आए हैं कि जो कामयाब तो वो बिल्कुल विपक्ष को होने नहीं देंगे। मायावती की भले ही बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई हैं, और साथ ही बीजेपी की तरफ से जो ये छापे पड़वाए जा रहे हैं, भले ईडी की बात हो तो उससे भी वो डरने वाले नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा ठान कर बैठे हैं कि इन 15 दिनों के अंदर भी हर एक कदम पर उनकी नजर रहने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह के सियासी घटनाक्रम राजस्थान में पिछले 20 दिन से बना हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। लगातार उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किए हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने के, लोकतंत्र के कमजोर करने के लिए और चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयास लगातार बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या कर्नाटक की, गोवा की, महाराष्ट्र की, जिस तरह के घटनाक्रम रहे और उनके बाद अब राजस्थान में जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो ये मुख्यमंत्री का कहना था कि अब राजस्थान में इस पूरी राजनीति का जिस तरह का पहले मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में प्रयास किए, कर्नाटक में किया गया, तो राजस्थान में अब प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पर उनकी रणनीति कामयाब नहीं होगी। यहाँ के स्वाभिमान की धरती के विधायक हैं, वो बिकाऊ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए, उनमें बीजेपी कभी सफल नहीं होगी। और यहाँ के स्वाभिमान की धरती के विधायक हैं, वो बिकाऊ नहीं है और हम इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने बनाई है उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। और यही उन्होंने कल जब मीडिया से बातचीत की तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राजस्थान एक बार पूरे देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा, जहां पर बीजेपी लगातार दूसरे राज्यों में प्रयास कर रही है और कई जगह सफल भी हुई और उसके बाद राजस्थान में प्रयास किए। तो राजस्थान में हम कभी बीजेपी को सफल नहीं होने देंगे और राजस्थान देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा। मनीषा। दिनेश, देखिए पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, दोनों अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला की ओर से एक बात कही गई थी कि 48 घंटे के अंदर मानेसर से 3 विधायक जयपुर आएंगे। कुछ जानकारी मिल पा रही है? मनीषा, बिल्कुल कांग्रेस में जिस तरह से दो धड़ों में बटी और कांग्रेस के 19 जो विधायक हैं वो बागी होकर राजस्थान से बाहर यानी कि एनसीआर में अन्यत्र स्थान पर वहां पर हैं और पार्टी की जिस तरह से बगावत कर रहे हैं। हालांकि लगातार ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि हम पार्टी के साथ हैं। और कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये कहा अगर पार्टी के साथ हैं तो वहां बीजेपी शासित राज्यों में जाकर क्यों बैठे हैं, उनकी सुरक्षा ले रखी है। तो अगर बीजेपी कांग्रेस में ही है तो एआईसीसी में धरना दें, उनकी कोई बात है तो सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले और वहां पर डिमांड रखें। लेकिन जिस तरह के हालात आज राजस्थान में बन गए हैं, उनको लेकर विधायकों को एकजुट रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को यहाँ पर रखा है। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें वहां पर, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार जिस प्रकार से जो गतिरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बार विराम लगता है और फिर एक नई पहेली उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे थे उनका दौर खत्म हो चुका है। 14 अगस्त की जो तारीख है राज्यपाल की ओर से मुकर्रर कर दी गई है और अब जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में कांग्रेस विधायक जैसलमेर के होटल में रहेंगे। वहीं से जो कयास ये भी है, मुख्यमंत्री खुद भी जाएं, आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं है, लेकिन अगर वहां पर जाते हैं तो वहां से ही जनता से जुड़े कामों पर भी नजर रहेगी। सभी विभागों के अधिकारियों से तमाम तरह के जो फीडबैक हैं वो वहां से लेते रहेंगे।